हाय गाइस, आज मेरा एग्ज़ाम था MPS 03 का, जो कि था इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो मैं जस्ट एग्ज़ाम दे के आई हूँ और मैंने जो आप लोगों का चैप्टर बताया था, आप लोगों का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि MPA 3 का जो था, जो इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, तो ये रहा उसका क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, जून 2025 इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। मैंने बताया था आप लोगों का ये जो सब्जेक्ट है ना, ये पॉलिटिकल साइंस में भी है और मेरा तो मास्टर ऑफ ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसमें भी है ये सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हो चैप्टर 3 आ गया है क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हैज़ मेड इंडियन डेमोक्रेसी मोर इंक्लूसिव। मैंने चैप्टर 3 आप लोगों को बताया था। चैप्टर 3 मैंने आप लोगों को बताया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, डिस्कस द इवैल्यूएशन ऑफ पीस एंड मूवमेंट इन इंडिया। पीस एंड मूवमेंट भी मैंने आप लोगों को बताया था, चैप्टर 14 ये रहा, देखिए, पीस एंड मूवमेंट इन इंडिया, वही क्वेश्चन मैंने दिया था, पीस एंड मूवमेंट इन इंडिया। फिर उसके बाद हमने देखा एनालाइज द रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक ओपिनियन, जो कि चैप्टर 15 है। मैंने 15 भी दिया था, क्या है, रोल ऑफ मीडिया, रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 3 तो यही हो गए, उसके बाद भी बहुत क्वेश्चन ऐसे आए जो हमने बताया रखा था। शॉर्ट नोट दिया हुआ है, ऑन द फॉलोइंग इज़ अबाउट 200 वर्ड्स ईच। पहले तो क्या है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। मैंने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में भी आप लोगों को बताया था, ये देख सकते हो आप, चैप्टर 17 आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप कुछ भी पढ़ के गए होगे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से, आप कुछ भी लिख के आ जाओ, अच्छा ही गया होगा, क्योंकि आपने उससे रिलेटेड ही लिखा है, कोई अलग सा नहीं लिखा है। फिर उसके बाद हमने देखा था ये 74th अमेंडमेंट एक्ट, मैंने 2 बताया था आपको, चैप्टर 12 है ये, मैंने 2 बताया था, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट इस बार आया है, तो बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही ईजी भी है, अगर आप पढ़ के गए होगे, अगर आपने एक बार गो थ्रू भी कर लिया होगा ना गलती से, तो आपको ये ध्यान में रह जाएगा कि ये क्या था। तो ये रहा चैप्टर 12 जो मैंने आपको बताया था, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ठीक है। ये हो गया सेक्शन 1। सेक्शन 1 से करीबन 5 क्वेश्चन हमारा वही आया है जो हमने बताया था आपको। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 2 में। एक ये भी है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर 18। आप देख लो, आपको लग रहा होगा मैंने चैप्टर 18 नहीं बताया था आपको, लेकिन चैप्टर 18 भी आया है। चलो एक नहीं आया हमारा, बाकी तो सब आई है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में है चैप्टर 6, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्या है, मेक अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑन वुमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच, जो कि चैप्टर 22 है। मैंने देखो आपको बताया था चैप्टर 20 जेंडर डेवलपमेंट, वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन से रिलेटेड ही मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद आप देख लो क्या है, एनालाइज रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड इन इम्प्लीकेशंस फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये है, जो कि चैप्टर 25 है। मैंने आपको चैप्टर 25 भी बताया था, मैं ये दिखाती हूँ, ये देखो आप, रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद ये देख लो आप, ये भी है क्वेश्चन, डिस्कस द एथनिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये भी हमने बताया था आपको, एथनिसिटी, ये वाला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स इन इंडिया। मैंने ये देखो आपको बताया था, पॉलिटिक्स, एथनिसिटी, पॉलिटिक्स। मैंने नॉर्थ ईस्ट बताया था, आप कोई भी एक लिख सकते थे, इंडिया आया आप किसी का भी लिख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट लिख दो, नॉर्थ का लिख दो, कुछ भी लिख दो। फिर ये क्या है, व्हाट राइट द फॉलोइंग इज अबाउट, चलो ये हमें नहीं मिला, पता नहीं कहाँ से आया था ये क्वेश्चन, हमें नहीं मिला। पर डेमोक्रेसी एंड इंटरेस्ट ग्रुप आया है चैप्टर 16। चैप्टर 16 मैंने आपको नहीं बताया था, तो ये हम स्किप करते हैं, ठीक है, ये हम स्किप करते हैं क्योंकि मैंने ये नहीं बताया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इवैल्यूएट द अनगोइंग डिबेट ऑन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। मैंने ये आप लोगों को बताया था, जो कि चैप्टर 27 है। मैंने आप लोगों को ये बताया था, मेरे को जहाँ तक याद है मैंने बताया था आप लोगों को, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो अगर आपने मेरे हिसाब से अगर तैयारी करके गए होगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आपका 60% रखा हुआ है, 60 से अबव आ जाएगा अगर आपने यही फॉलो करके गए होगे। तो मैं यही फॉलो करके गई थी और मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। मैंने सेक्शन 1 से अटैम्प्ट किया है 3 क्वेश्चन, और सेक्शन 2 से मैंने 2 अटैम्प्ट किए, जो कि मैंने एक ये लिखा था, वुमेन से रिलेटेड लिखा था, वुमेन डेवलपमेंट इन ये, और एक चैप्टर 10 लिखा है मैंने, ऑनगोइंग प्रोसेस एंड डिबेट ऑन डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, और आइए इससे आप लोगों का हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।